ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के दिन भी हम लोग जो है हमारा जो बाइबल स्टडी चल रहा है, ओके, उत्पत्ति की पुस्तक का जो अध्ययन चल रहा है उस विषय को हम लोग जो है ध्यान करेंगे। ओके, तो अभी तक हमारा जो है उत्पत्ति का 6वां अध्याय चल रहा है। ओके, 6वां अध्याय चल रहा है। तो उसमें हमने लास्ट टाइम क्रिएशन ऑफ एडम यानी कि हमने आदम के बारे में कुछ बातों को सीखा था कि परमेश्वर ने कैसे उनका निर्माण किया, कैसे उनको बनाया, ओके, और कैसे उनको परमेश्वर ने क्रिएशन किया करके इन बातों को हमने क्या किया था, ध्यान किया था। ओके, तो आज के दिन हम क्या करेंगे, हव्वा के बारे में ध्यान करेंगे। ओके, हव्वा के बारे में, यानी कि हव्वा यानी कि एक स्त्री। ओके, यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि आदम की पत्नी बोल सकते हो, या फिर हमारी आदि माता बोल सकते हो, या फिर पृथ्वी की पहली स्त्री भी आप लोग क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। तो आज हम क्या करेंगे, उनके बारे में ध्यान करेंगे। ओके, उनके बारे में हम लोग जो है ध्यान करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग को जो है ना यहाँ पर स्क्रीन पर भी नज़र आता होगा। ओके, ये स्क्रीन पर भी आप सभी लोग को नज़र आता होगा। तो आज हम क्या करेंगे, हव्वा जी के बारे में क्या करेंगे, सीखेंगे। जैसे कि स्लाइड में लिखा है 6th डे क्रिएशन, यानी कि गॉड क्रिएटेड ईव, यानी कि हव्वा जी। इंग्लिश में इनको ईव बोला जाता है और हिंदी में इनको हव्वा बोला जाता है। तो आज हम जो है परमेश्वर ने हव्वा को क्यों बनाया, कैसे बनाया और क्यों बनाया, ओके, इन सारी बातों को ध्यान करेंगे। और कुछ साइंटिफिक बातें है ना, वैज्ञानिक बातें भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, तो जैसे कि हम लोग जो है सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि व्हाई डिड गॉड यूज एडम्स रिब टू क्रिएट ईव, मतलब परमेश्वर ने आदम की पसलियों को क्यों इस्तेमाल किया। ओके, क्यों इस्तेमाल किया, मतलब परमेश्वर ने स्त्री को हड्डी से क्यों बनाया। ओके, जब परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से जब बनाया है तो फिर हव्वा जी को क्यों हड्डी से बनाया। ओके, उनको भी मिट्टी से बना सकते थे ना करके, इस तरह एक सवाल आ सकता है। क्योंकि कुछ समाज में मूर्ख लोग भी है, आर्य समाज के लोग है ना, उनमें से कुछ लोग बोलते रहते कि बाइबल के परमेश्वर को दिमाग नहीं है। जब परमेश्वर ने भूमि के मिट्टी से बनाया है आदम को, तो फिर हड्डी से बनाने की क्या ज़रूरत है, आदम को बेहोश करने की क्या ज़रूरत है, उनका पसली निकालने की क्या ज़रूरत है, मिट्टी से ही बना सकता था ना करके। इस तरह बहुत से मूर्ख लोग, जिनको परमेश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, उनका उद्देश्य पता नहीं होता है, इस तरह कई सारे लोग जो है बोलते भी है। तो उसका भी हम लोग क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में हम आंसर को देखेंगे। उस तरह हम लोग कुछ साइंटिफिक बातें है ना, साइंस भी जो है कुछ स्त्री के बारे में कुछ बातें बताती है। जैसे कि यहाँ पर एक पदार्थ जो है ना, माइटोकॉन्ड्रियल है ना, यहाँ पर इंग्लिश में आपको नजर आता रहेगा माइटोकॉन्ड्रियल ईव, और उसके बाद उसके नीचे वाई क्रोमोसोमल यानी कि एडम है ना, फिर उसके बाद में राइट साइड में मोस्ट रिसेंट है ना, कॉमन एंसेस्टर, मतलब जो हमारी आदि माता है वो हम सभी की क्या पता है, एक ही पूर्वज है। मतलब हमारा जो पूर्वज है सभी का एक ही है। मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी सारे लोग हैं, चाहे वो इंडिया में रहने वाले क्यों ना हो, पाकिस्तान में रहने वाले क्यों ना हो, चाइना में रहने वाले, अमेरिका में रहने वाले, अफ्रीका में रहने वाले, कहीं पर भी रहने वाले क्यों ना हो, सभी के पूर्वज एक है करके आज जो है ना साइंटिस्ट ने जाना। तो उन बातों को भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। जैसे कि साइंटिस्ट लोग अपने रिसर्च में, ओके, अपने रिसर्च में वो लोगों ने शरीर के अंगों के बारे में, स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में कई सारी चीज़ों को रिसर्च करते रहते हैं। तो उसमें शरीर के अंगों में जो है ना साइंस को एक चीज़ मिला है। जैसे कि आपको इस चित्र में नज़र आता रहेगा, जिसका नाम साइंटिस्ट लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया करके रखा है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया करके साइंटिस्ट लोगों ने उसको नाम रखा है। और उसका काम क्या है बोलेगा तो नीचे लिखा है द पावर हाउसेस ऑफ द सेल, यानी कि हमारे बॉडी का जो पूरा पावर इसके अंदर ही रहता है करके इस तरह साइंटिस्ट लोग जो है बताते रहते हैं। ओके, तो आइए कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। ओके, वचनों को देखेंगे जहां पर परमेश्वर ने जो है स्त्री को क्यों बनाया, कैसे बनाया, किस लिए बनाया करके इन सारी बातों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 20 वचन। ओके, इंग्लिश में जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 20। ओके, इस वचन को हम ध्यान करेंगे। इन वचनों में हमें
परमेश्वर ने स्त्री का निर्माण कैसे किया, क्यों किया, है ना, किस तरह किया करके, ये सारी बातें आपको इन वचनों में जो स्लाइड में आपको नजर आता है दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पर मैं पढ़ के बताऊंगा। अतः आदम सब जातियों के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के जंगली पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। ओके, यहां पर जो है दो बातें हमें नजर आती है, एक तो आदम जी के बारे में और दूसरा हव्वा जी के बारे में। जैसे कि ये वचन हमें ये बताता है, 20 वचन, आदम जी ने क्या किया पता है, इस पृथ्वी पर जितने भी सारे जानवर है ना, जितने भी सारे जानवर है, सभी के नाम किसने रखे करके बाइबल हमें बताती है कि आदम जी ने रखा। सच में ये सीक्रेट किसी को नहीं पता है ना। बहुत से लोगों को पता है कि ये शेर है, ये हाथी है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है ना, ये जिराफ है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये नाम किसने रखा है इसको। ओके, शेर को शेर नाम किसने दिया, हाथी को हाथी नाम किसने दिया, कुत्ते को कुत्ता नाम किसने दिया करके पूरे वर्ल्ड में किसको भी नहीं पता है। और ना ही जो है दुनिया की किसी भी किताब में ये इंफॉर्मेशन लिखा है, लेकिन वन एंड ओनली बाइबल में जो है ये इंफॉर्मेशन जो है ना आपको मिलेगा। मतलब दुनिया की कोई किताब में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बाइबल में क्या होगा पता, ये इंफॉर्मेशन मिलेगा कि जितने भी सारे जानवर है उनका नाम जो है परमेश्वर ने क्या किया है, आदम को रखने का मौका दिया है। और हम देख सकते हैं कि सच में आदम जी का माइंड कितना ग्रेट होगा, है ना। इतने सारे जीवों का नाम रखना आसान है, इतने सारे जीवों का नाम रखना आसान है, बहुत ही मुश्किल है। आफ्टर ऑल हमारे 4-5 बच्चों को नाम रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता, बहुत सोचते, जबकि हमारे पास कौन सा नाम रखना चाहिए करके हमारे पास लिस्ट होता है ना। हमारे पास जो ना ऑलरेडी बहुत सारे नेम्स है, हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये नाम रखना है या फिर ये नाम रखना है करके हम सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आदम जी इतने ग्रेट थे कि कोई भी नाम का लिस्ट नहीं था उनके पास, है ना, कोई भी नाम का लिस्ट नहीं था, कौन सा नाम रखना है वो भी नहीं पता था। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया पता है, अपने दिमाग से जो परमेश्वर ने उनको दिया था, जो बुद्धि ज्ञान परमेश्वर ने दिया था, अपने बुद्धि ज्ञान से आदम जी ने क्या किया पता है, इतने सारे जानवरों के नाम रखे, है ना। कितना वंडरफुल है देखो, मतलब आदम जी नाम रखने में मास्टर है ना। आदम जो है नाम रखने में क्या पता है, मास्टर्स है ना। तो ये वचन में हमें जो ना इतना गहरा सीक्रेट, है ना, जानवरों को नाम किसने रखा करके इस वचन में हमें मिलता है। उस तरह 20 वचन का आखिरी लाइन हम पढ़ेंगे, समझो आखिरी लाइन में हमें स्त्री के बारे में परमेश्वर कुछ बातें बताता है, जैसे कि परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला। ओके, अपना येलो कलर में आपको स्पॉट मैंने किया है, ऐसा सहायक, मतलब परमेश्वर देखा कि आदम अकेला है और आदम जी अकेले ही काम कर रहे और अकेले ही क्या कर रहे, एदेन की वाटिका को संभाल रहे, अकेले ही जो इन जानवरों को नाम रख रहे, उनका देखभाल कर रहे करके। इस तरह परमेश्वर ने क्या किया, ध्यान दिया कि आदम क्या है, अकेला है, उनका कोई हेल्पर नहीं है, उनको कोई मदद करने वाला नहीं है। तब परमेश्वर ने क्या सोचा, तब क्या सोचा कि आदम के लिए जो है मैं क्या करना चाहिए, एक हेल्पर बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, हेल्पर, मतलब सहायता करने वाला। ओके, मतलब पुरुष को जो है ना स्त्री क्या करना चाहिए, सहायता करना चाहिए, मदद करना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया पता है, स्त्री को बनाने का काम शुरू किया। जैसे कि 21 वचन में देखेंगे तो यहां पर इस तरह लिखा है, परमेश्वर ने यहां पर क्या किया देखो, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। मतलब इन वचनों में भी देखो हम लोग कई सारी बातों को सीख सकते हैं, है ना। मतलब इन वचनों में हम देखेंगे तो परमेश्वर ने क्या किया पता है, स्त्री को बनाने के लिए क्या किया, एक प्लान किया कि मैं स्त्री को हड्डी से बनाऊंगा। किससे, हड्डी, और वो हड्डी क्या होना चाहिए, आदम की पसली होना चाहिए। ओके, तो परमेश्वर ने क्या किया, आदम को बेहोश कर दिया। क्या कर दिया, बेहोश उसको कर दिया। बाद में क्या किया, उसमें से एक पसली को परमेश्वर क्या किया, निकाला। और पसली को क्या किया परमेश्वर ने, एक स्त्री बनाया। और स्त्री बनाने के बाद स्त्री बना के आदम के सामने लेकर आए। और आदम ने क्या किया, आदम ने ही क्या किया पता, हव्वा जी का नाम रखा।
है ना। हव्वा का भी नाम किसने रखा बोले तो आदम जी ने ही रखा। इसके लिए आदम जी ने कहा कि मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी। मतलब मैं नर है तो स्त्री कौन होना चाहिए, नारी होना चाहिए। इस तरह क्या किया, आदम जी ने उनका नाम रखा। ओके, तो इन दो वचनों को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे, और इसमें भी कितनी सारी अद्भुत बातें हैं, कितनी सारी साइंटिफिक बातें हैं, इसमें भी क्या करेंगे, कुछ बातों को ध्यान करेंगे। सबसे पहली बात 21 वचन को हम ध्यान करेंगे। समझो, यहां पर हमें एक चीज सीखने मिलता है कि अगर इंसान के शरीर में से कोई भी चीज निकालना हो, ओके, कोई भी चीज निकालना हो या फिर चीर फाड़ यानी कि ऑपरेशन करना हो, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहला बेहोश करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बेहोश करना चाहिए। क्योंकि अगर होश में करे तो क्या हो जाएगा, होश में करेगा तो वो देखेगा, तड़पेगा, दर्द महसूस होगा और वो सीन को देखकर मर भी सकता है। इसके लिए डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, देखो कोई भी अगर ऑपरेशन करना है, चाहे वो हड्डी का हो, चाहे नस का हो, चाहे कोई भी प्रकार का ऑपरेशन क्यों ना हो, सबसे पहले क्या करते हैं, बेहोश करते हैं। मतलब उसको गहरी नींद में लेके जाना, उसको क्या करना, गहरी नींद में लेके जाना। इस तरह हमें बाइबल में नजर आता है कि इस पृथ्वी पर सबसे पहला ऑपरेशन किसने किया है, परमेश्वर ने किया है। ओके, इस पृथ्वी पर जो है डॉक्टरों का भी डॉक्टर कौन है, परमेश्वर है। और सबसे पहला ऑपरेशन किसका हुआ बोलेगा तो आदम जी का हुआ है। और वो ऑपरेशन किसने किया बोलेगा तो परमेश्वर ने किया है। मतलब पृथ्वी का सबसे पहला ऑपरेशन आदम जी का हुआ है और सबसे पहला ऑपरेशन किसने किया है, परमेश्वर ने किया है। और परमेश्वर ने एक मनुष्य को तरीका बताया कि शरीर के अंगों में से कुछ भी निकालना हो, कुछ भी करना हो तो क्या करना चाहिए, बेहोश करना चाहिए। और इसी चीज को देखकर कई सारे साइंटिस्ट लोग या कई सारे डॉक्टर लोगों ने भी क्या किया है, कॉपी किया है। और इसी को देखकर कई सारे लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करने से पहले क्या करते हैं, बेहोश करते हैं। तो परमेश्वर ने इस प्रक्रिया के द्वारा कुछ चीजें हमें सिखा रहा है कि अगर ऑपरेशन करना है तो बेहोश करना बहुत जरूरी है। ओके, तो बेहोश करना चाहिए करके सबसे पहले दुनिया को जो है बाइबल ने बताया है और परमेश्वर ने जो है ना इस प्रक्रिया को जो है ना सिखाया है। उस तरह हम लोग देखेंगे दूसरा वंडरफुल है ना, परमेश्वर ने क्या किया, जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। मतलब परमेश्वर ने क्या निकाला, हड्डी है ना। शरीर के अंदर बहुत सारे हड्डी है हमारे शरीर में, है ना। हमारे शरीर में जो है ना सर से लेकर पांव तक जो है ना बहुत सारे हड्डियां है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया पता है, सोच समझकर एक हड्डी को निकाला, है ना। ना दिमाग में से हड्डी को निकाला, मतलब अपने सर में से कोई दिमाग वहां से हड्डी नहीं निकाला, ना हाथ में से निकाला, ना पैर में से निकाला। क्योंकि यहां से अगर निकालता समझो तो शायद आदम जी या तो फिर दिमाग से कुछ अलग टाइप के हो सकते थे, या हाथ का कुछ निकालेंगे तो कुछ टुंडा हो सकते थे, हैंडीकैप हो सकते थे, पैर से निकालते तो लंगड़े भी हो सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने सोचा आदम को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, आदम को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए करके परमेश्वर क्या किया पता है, आदम की पसली को निकाला। किसको निकाला, पसली। पसली किधर होता है, फ्रंट साइड में, हमारे चेस्ट के साइड में जो है होता है। तो परमेश्वर क्या किया पता है, उस हड्डी को परमेश्वर ने निकाला। दूसरी सोचने वाली बात क्या पता है यहाँ पर, है ना, हड्डी का साइज कितना होता है पसली का, ज्यादा से ज्यादा 5 इंच 6 इंच, है ना। अगर आप मेजरमेंट लेकर आप इंच लेने की कोशिश करेंगे समझो 6 इंच, या फिर ज्यादा से ज्यादा सीना चौड़ा रहेगा तो 7 इंच भी किसी का हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर क्या किया पता है, उस 5-6 इंच के हड्डी से परमेश्वर ने क्या किया, लगभग 5-6 फुट में दिखने वाली स्त्री को बनाया। क्या किया, क्या किया, स्त्री को बनाया। सच में इस विषय को हम लोग गहराई से सोचेंगे समझो, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, है ना। अगर हम इस विषय को सोचेंगे समझो कि परमेश्वर ने एक 5-6 इंच के हड्डी से, ओके, कैसे परमेश्वर ने 5-6 फुट के स्त्री को बनाया, है ना। इंसान क्या सोचेगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा, ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है। चलो अगर परमेश्वर ने भूमि के मिट्टी से बनाया हम समझ सकते हैं, क्योंकि मिट्टी कितना है, बहुत ज्यादा है ना। इस धरती पर इतना मिट्टी है कि हजारों ने लाखों करोड़ों क्या कर सकते हैं हम लोग, बड़े बड़े आकार वाले शरीर बना सकते हैं, है ना। बहुत सारे पुतले हम बना सकते हैं। लेकिन एक ही हड्डी से स्त्री कैसे बन सकती है ना, एक ही हड्डी से, है ना। आप लोग जरा इमेजिन करो,
आप लोग जरा इमेजिन करो कि एक हड्डी से स्त्री कैसे बन सकती है। ओके, बहुत से लोग इस विषय को सोचेंगे, समझो मूर्ख लोग रहेंगे तो क्या बोलेंगे, ये कहानी बोलेंगे, लेकिन बुद्धिमान रहेंगे तो ये तो महाज्ञान करके बोलेंगे, है ना। कुछ नास्तिक लोग रहेंगे, समझो उल्टा दिमाग वाले, वो लोग क्या बोलेंगे, अरे ये सब कथा काल्पनिक बातें है, हड्डी से कैसे बन सकता है, एक हड्डी तो छोटा सा चीज है, वो एक 4 इंच 5 इंच का चेंज का रहता है, तो कैसे जो है 5-6 फुट का स्त्री बन सकता है करके इस तरह नास्तिक लोग मूर्खता की तरह कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की नजरिए से, परमेश्वर के टैलेंट को देखकर कोई भी व्यक्ति बोल ही नहीं सकता कि, है ना, ये हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं बोल सकता है ना। लेकिन आज कुछ लोग क्या करते हैं पता है, सवाल भी करते रहते हैं कि ऐसे कैसे बन सकता है ना। लेकिन साइंटिस्ट लोग कुछ बातें बोलते रहते, जैसे कि आज कुछ साइंटिस्ट लोग कुछ बातें बोलते रहते, जैसे कि साइंटिस्ट लोग को बहुत सारे हड्डियां मिली, किसका, डायनासोर्स का, है ना, जो पृथ्वी पर जो है ना हजारों लाखों साल पहले इस पृथ्वी पर क्या थे, जीवित थे। अभी टोटल लोग खत्म हो चुके, तभी क्या बचा है उनका बोलेगा तो हड्डी बचा है। क्या बचा है, हड्डी बचा है। अभी साइंस ने क्या अनाउंसमेंट किया कि हम लोग क्या करेंगे, जो जीव मर चुका है उसको हम क्या करेंगे, वापस जिंदा करेंगे। क्या करेंगे, वापस जिंदा करेंगे। अभी साइंटिस्ट लोगों ने इस विषय को बताया क्या नहीं, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अरे साइंस अभी बहुत बड़ा मिरेकल करने वाला है, साइंस अभी बहुत बड़ा अद्भुत काम करने वाला है, जो लाखों करोड़ों साल पहले मर गए तो उन्हें क्या करने वाला है, जिंदा करने वाला है। मतलब इनके दृष्टि में साइंस वाले तो कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अगर साइंस ने कोई अनाउंसमेंट किया, समझो कि हम हड्डी से फिर डायनासोर्स को बनाने वाले, तो आज के लोग क्या करते हैं, साइंस कुछ भी कर सकता है। ओके, लेकिन जिसने सब कुछ बनाया है ना, इतने सारे वैरायटी जीवों को बनाया, इतने सारे अद्भुत सूरज चांद सितारों को बनाया, है ना। वर्ल्ड में हम एक एक चीज को नोटिस करेंगे, समझो एक एक जीव को नोटिस करेंगे, समझो बहुत ही वंडरफुल है। लेकिन इतने सारे अद्भुत चीजों को बनाने वाला परमेश्वर अगर हड्डी से बनाया करके सोचेंगे, समझो नास्तिक लोगों को क्या लगता है, ये सब कथा काल्पनिक है ना। ऐसा सोच रखने वाला कौन है पता, नंबर 1 बेवकूफ है ना। जो परमेश्वर पर संदेह करता है, जो परमेश्वर पर शक करता है, जो ये सोचता है कि परमेश्वर एक काम नहीं कर सकता है, वो कौन है, नंबर 1 बेवकूफ है। क्यों, उसके सामने इतने लाखों करोड़ों जीव है, वही उसको समझ में नहीं आया, तो परमेश्वर एक स्त्री को हड्डी से बनाएगा, समझो समझ में आएगा, है ना। तो जो छोटे दिमाग वाले उनके लिए बहुत छोटा है, लेकिन जिसका दिमाग बड़ा है, वो सोचे कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, हड्डी से नहीं, कोई भी चीज परमेश्वर को दो, परमेश्वर अगर चाहे तो क्या कर सकता है, कैसे भी इस सृष्टि को क्या कर सकता है, बना सकता है। क्यों बोलते, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जिसके सबूत क्या है, इस सृष्टि में अनेक प्रकार के क्या है, जीव है, अनेक प्रकार क्या है, जीव है ना। तो आइए हम लोग जो है सोचेंगे, ओके, हम लोग सोचेंगे कि परमेश्वर ऐसे कैसे हड्डियों से स्त्री को बना सकता है ना। परमेश्वर ऐसे कैसे एक हड्डी से स्त्री को बना सकता है, इन बातों को हम लोग ध्यान करेंगे, क्योंकि हमें जो है इसका जवाब पता होना चाहिए। ओके, हमें जो इसका जवाब पता होना चाहिए। क्यों बोलेगा, तो अगर हमें जवाब नहीं पता रहेगा, समझो तो कोई भी आके हमें उल्लू बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन जवाब पता रहेगा तो उसको हर एक एंगल से मुंह बंद करके बेच सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, चाहे वो साइंस को लेकर आने दो, चाहे वो जनरली आने दो, कैसे भी आने दो, उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग मुंह बंद करा सकते हैं। इसके लिए बाइबल में कुछ घटनाओं को देखेंगे, जो घटना हमें बताती है कि सच में परमेश्वर जो ना हड्डियों से आराम से बना सकता है ना। जिनको लगता है कि 5-6 इंच से, है ना, 5-6 फीट की स्त्री कैसे बन सकती है ना, इस घटना को देखने के बाद कोई बोलेगा तो बहुत आसान काम है ना। 5-6 इंच से 5-6 फुट नहीं, कितना फुट ही परमेश्वर क्या कर सकता है, बना सकता है। जैसे कि बाइबल में कुछ बातों को देखेंगे जो हमें बताती है कि परमेश्वर हड्डियों से कैसे जीवित करता है या कैसे जीवित कर सकता है। जैसे कि एचकेल की पुस्तक में उसका 37 अध्याय 1 वचन से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ये वचन हमें बताती है कि परमेश्वर हड्डियों से कैसे बना सकता है। ओके, तो यहां पर लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। मतलब परमेश्वर क्या कर रहे पता है, यहां पर एचकेल जीव क्या कर रहे, कुछ नजारा दिखा रहे,
है ना, परमेश्वर की शक्ति कितना है, परमेश्वर का सामर्थ्य कितना है, ओके, पर पवित्र आत्मा हमें क्या क्या बताता है ना, इन वचनों में हमें पता चलता है। तो परमेश्वर जो है एक नजारा क्या कर रहा है, दिखा रहा है हड्डियों के बारे में। जैसे कि दूसरा वचन में पढ़ेंगे, यहां पर इस तरह लिखा है, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। मतलब परमेश्वर ने क्या किया पता है, एक तराई के पास लेके गया जहां पर क्या थी, बहुत सी हड्डियां थी, और हड्डियों की हालत क्या थी, हड्डी ताजा ताजा नहीं है, पूरा सूख गया है ना। हम देखते नया नया मटन जब कटता है समझो, उसका हड्डी कैसा रहता है, एकदम ताजा रहता है ना, थोड़ा गिल्ला गिल्ला मॉइस्चर रहता है। लेकिन उसी हड्डी को हम लोग खा पी के फेंक देंगे समझो किधर, है ना, कुछ दिनों के बाद देखेंगे समझो, कुछ दिनों 10 दिन 15 दिन 1 महीने के बाद देखेंगे समझो, हड्डी का हालत क्या होता रहता है, पूरा सूख गया रहता है। ओके, हड्डी का हालत क्या हुआ रहता है, बोलते पूरा जो है सूख गया रहता है। अभी पूरा सूखा हुआ हड्डी परमेश्वर क्या किया, यहेजकेल जो क्या किया बताया। और परमेश्वर क्या कर रहा है, यहां पर एक सवाल कर रहा है। तीसरा वचन में देखेंगे तो परमेश्वर क्या कर रहा है, एक सवाल कर रहा है। जैसे देखेंगे, तब उसने मुझसे पूछा, है ना, परमेश्वर क्या किया, पूछा, किससे, यहेजकेल जी से क्या किया, पूछा, क्या पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है ना, क्या ये हड्डियां जी सकती है। मतलब परमेश्वर उन हड्डियों को बताकर बोल रहा है, क्या ये हड्डियां फिर से एक मनुष्य का रूप ले सकता है, क्या ये जिंदा हो सकता है ना। जब परमेश्वर ने परमेश्वर के दास को जब पूछा, तब उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने क्या जवाब दिया, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। मतलब यहां पर देखेंगे तो महान भविष्यवक्ता, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को, इतने महान भविष्यवक्ता उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये जिंदा हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। यहेजकेल जी देखे इन हड्डियों का पूरा हालत खराब है, ये पूरा सूख गया है, अब ये सूखा हुआ हड्डी से कैसा ये जी सकता है, कैसे वापस ये जिंदा हो सकता है करके सोच में पड़ गए। और सोच में पड़ने के बाद क्या जवाब दे रहे हैं, है ना, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है, मुझे कुछ नहीं पता है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हड्डियां कैसे जी सकती है, हड्डियां कैसे जिंदा हो सकती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप ही जानते हो करके यहेजकेल जी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को बोल रहे कि तू ही जानता है। तब परमेश्वर क्या कहा, ओके, आगे का वचन हम देखेंगे। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। मतलब सूखी हड्डी क्या करना चाहिए, यहोवा का वचन सुनना चाहिए, है ना। यहोवा का वचन सुनेंगे तुम क्या हो सकते हो, जी सकते हो। जैसे कि 5वां वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यह कहता है, देखो मैं आप तुम्हें सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मतलब परमेश्वर क्या बोल रहा है, तुम जियोगे, है ना, जब मैं तुम्हारे अंदर सांस समाऊंगा समझो तुम क्या हो जाएंगे, तुम जियोगे। कैसे जियोगे, 6वां वचन में लिखा है ना, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जियोगी और तुम जान लो कि मैं यहोवा हूं। मतलब परमेश्वर जो है उन हड्डियों से कैसे फिर शरीर का निर्माण कर रहा है, ओके, कैसे निर्माण कर रहा है। थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। ओके, तो परमेश्वर जो है उन हड्डियों से कैसे बना सकता है करके परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने दास को बता रहे कि मैं कैसे इस हड्डी को क्या करूंगा, फिर एक शरीर में बनाऊंगा। ओके, कैसे इस हड्डी को मैं क्या करूंगा, फिर शरीर बनकर परमेश्वर क्या कर रहा है, यहां पर कुछ बातें बता रहे। जैसे कि 6वां पहला लाइन, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा। मतलब परमेश्वर हड्डी से कैसे बनाएगा, परमेश्वर हड्डियों को आज्ञा देगा, तब हड्डियों में से क्या निकलेगी, नसें उपजेगी। क्या उपजेगी, नसें उपजेगी, है ना। नसें उपजने के बाद फिर क्या होगा, फिर मांस चढ़ेगा, है ना। मांस, जो मांस यानी कि हमारा भेजा हो गया, हमारा दिल हो गया, हमारा किडनी हो गया, है ना, हमारा गोश्त हो गया, ये सब क्या है, हमारा मांस है, हमारे शरीर का मांस है। मतलब परमेश्वर हड्डियों में से नसों को उपजाएगा और उसके बाद क्या करेगा, मांस चढ़ाऊंगा, उसके बाद क्या करूंगा, चमड़े से क्या करूंगा, ढापूंगा और क्या करूंगा, तुम में सांस समाऊंगा और तुम जियोगी और तुम जान लो कि मैं यहोवा हूं। मतलब यहां पर देखो, सबसे पहले हड्डी में नसें उपजेंगे, फिर मांस तैयार होगा, मांस तैयार होने का फिर क्या होगा, फिर परमेश्वर ऊपर से क्या करेगा, चमड़े से ढापेगा।
और क्या करेगा, सांस समाओ। सांस समाओ यानी कि आत्मा। ओके, यहां पर सांस का मतलब होता है आत्मा। ओके, हवा मत समझो, हवा एक अलग चीज है, आत्मा एक अलग चीज है। बस फर्क इतना कि दोनों भी अदृश्य है। ओके, दोनों भी अदृश्य है, लेकिन सांस अलग है और आत्मा अलग है, दोनों भी अलग चीज है। ओके, तो यहां पर इस चीज को हम जो है सोचें कि कैसा पॉसिबल हो सकता है। बहुत से लोग सोचेंगे ऐसे कैसे होगा, तुम तो कुछ भी लिख दोगे, कुछ भी बाइबल में लिख दोगे और तुम कुछ भी क्या करोगे, बोलोगे, लेकिन पॉसिबल है क्या? ओके, ये पॉसिबल है क्या? सच में अगर इंसान को अगर परमेश्वर का ज्ञान नहीं आएगा, समझो उसके लिए सब मुश्किल है। ओके, अगर इंसान को जो है परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान अगर नहीं पता रहेगा, समझो उसको समझ में नहीं आएगा कैसे बन सकता है। लेकिन परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान उसको समझ में आ गया, समझो जैसे कि इस प्रकृति को हम देखेंगे, समझो परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत तरीके से क्या किया पता है, इस दुनिया को बनाया है। इस दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं सबको क्या कैसे बनाया है, बहुत ही अद्भुत तरीके से क्या किया परमेश्वर ने बनाया। इसलिए परमेश्वर इतनी सारी चीजों को बनाया, इसको भी क्या कर सकता है, आसानी से बना सकता है। ओके, ये चीज आपको क्लियर होने के लिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। ओके, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे कि आपने बहुत सारे पेड़ या फिर वृक्ष आपने देखा रहेगा, है ना, बहुत सारे वृक्ष आप लोगों ने देखा रहेगा। ओके, तो ये वृक्ष कहां से आया, है ना, ये वृक्ष कहां से आया बोलेगा तो ये वृक्ष जो है जिसमें पत्ते हैं, जिसमें फूल है, जिसमें फल है, जिसमें डालियां है, जिसमें बहुत बड़ा झाड़ है, जिसमें जड़ें है। ओके, ये सारी चीजें कहां से आया बोलेगा तो एक छोटे से बीज में से आया है। किस में से आया है, एक छोटे से बीज में से। मतलब 40-50 फुट का वृक्ष जो है किस में से आया बोलेगा तो 2-3 या फिर 4-5 इंच के बीज से क्या हुआ है, इतना बड़ा वृक्ष निकला है। जैसे कि आप आम का बीज ले लो। ओके, आम का बीज ले लो, कितना रहता है, इतना छोटा सा साइज रहता है ना, मुश्किल से 4 इंच 3 इंच, है ना, इतना ही उसका साइज रहता है। लेकिन उस बीज के अंदर क्या रहता है पता है, उस बीज के अंदर जो है ना वृक्ष के जड़ें है, उस बीज के अंदर झाड़ है, उस बीज के अंदर डालियां है, उस बीज के अंदर छोटे छोटे डालियां है, और उसी बीज में फल है, फूल है, पत्ते हैं। ओके, इतना बड़ा वृक्ष परमेश्वर ने किससे बनाया बोले तो छोटे बीज से बनाया, है ना, छोटे बीज से बनाया। अरे परमेश्वर छोटे बीज से इतना बड़ा वृक्ष बना सकता है, तो क्या परमेश्वर हड्डी से नहीं बना सकता है? क्या हड्डी से नहीं बना सकता है? अगर इस उदाहरण को सुनने के बाद भी अगर कोई मूर्ख बोलेगा, समझो नहीं बना सकता है, समझ जाने की एक नंबर का बेवकूफ है। ये क्या है, एक नंबर का बेवकूफ है। इसको परमेश्वर शक्ति के बारे में, परमेश्वर सामर्थ्य के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, है ना। मतलब इसको जो है इसके खुद का निर्माण समझ में नहीं आया। ओके, इसका खुद का निर्माण समझ में नहीं आया, इसके लिए बोलते हैं कि परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता है, या परमेश्वर ऐसा बना नहीं सकता है ना। जिसको खुद का निर्माण नहीं पता रहेगा, समझो उसको कुछ भी नहीं पता है ना। एक बार हमारे खुद का निर्माण हम सोचेंगे, समझो, है ना, अभी हम लोग कितने फुट के, लगभग 5 फुट 6 फुट, है ना, मैं 5.5 फुट का हूं, आप लोग कुछ 6 फुट, कोई 5 फुट रहेगा, है ना। हम कितने फुट के, अभी एवरेज पकड़ लो 6 फुट के है। ओके, लेकिन हमारी शुरुआत कितना है पता है, हमारी शुरुआत कितनी पता है? आपके पास जो ना उसका नाप लेने का मेजरमेंट नहीं बना है अब तक, है ना। हमारी जो शुरुआत का जो साइज है ना, हमारा शुरुआत का जो साइज है उसको नापने के लिए आज तक जो है ना क्या नहीं बना पता है, उसका मेजरमेंट लेने का कोई यंत्र नहीं बना, कोई वस्तु नहीं बना। इतना छोटा साइज है हमारा, है ना, इतना छोटा है कि मेजरमेंट बनाना छोड़ दो, हमारी जो आंखें है उसको भी नजर नहीं आता है ना। हमारी आंखों को भी नजर ना आने वाली साइज हमारा था पहला, है ना। हमारी आंखों को ना दिखने वाला साइज था हमारा, है ना, जिसको देखने के लिए जो है ना बड़े बड़े यंत्रों की जरूरत है, माइक्रोस्कोप बोलते हैं या फिर टेलीस्कोप, जो भी वो लोग जो छोटी छोटी चीजें होती है उनको क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, है ना। मतलब जिसको तुम मेजरमेंट से भी नहीं नाप सकते हो या फिर तुम्हारी आंखों से भी नहीं देख सकते हो, उतनी छोटी चीज से परमेश्वर क्या किया पता है, इतना बड़ा आकार बनाया, है ना। जो हमारी आंखों को भी नहीं दिखती है वो आकार जो है उसी से परमेश्वर क्या किया, इतना बड़ा दिखने वाला आकार बनाया, है ना। तो परमेश्वर के लिए हड्डी से जो है, ओके, एक स्त्री को मुश्किल काम है ना।
जो परमेश्वर खून से ये शरीर को बना सकता है, क्या वो हड्डी से नहीं बना सकता है ना? जो परमेश्वर मिट्टी से हमारा शरीर बना सकता है, जो परमेश्वर एक खून से, एक स्पर्म से हमारा शरीर बना सकता है, तो क्या वो हड्डी से नहीं बना सकता है ना? अगर कोई कहता है सर जो हड्डी से बन ही नहीं सकता, तो समझ जाने के एक नंबर का बेवकूफ है ये। क्या है? एक नंबर का बेवकूफ है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए, है ना? इसके लिए परमेश्वर बहुत महान है, ये ऐसे उल्टे सीधे मूर्ख नास्तिक लोग कभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो परमेश्वर ज्ञान सुनते हैं, सीखते हैं, उनके कामों को देखते हैं, उनको ही परमेश्वर समझ में आएगा। ओके, परमेश्वर ने भी जो है छोटे स्पर्म से क्या किया पता है, इतना बड़ा आकार बनाया है ना, और मिट्टी से भी क्या किया है, हमारे शरीर को बनाया। तो हड्डी से बना उसके लिए बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकता है, वो बड़ी बात है। ओके, हड्डी से बनाना परमेश्वर बहुत बड़ी बात नहीं, तुम्हारे दिमाग में समझ में नहीं आएगा, वो बड़ी बात है। और समझ में किसको आएगा? जो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, उसके ज्ञान को सीखते हैं, ओके, उसकी सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं, उनको ही समझ में आएगा। बाकी दूसरे किसी को भी क्या नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। ओके, तो परमेश्वर जो है हड्डी से भी बनाया करके हम लोग जो है ना देख सकते। तो इन वचनों से हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर ने हड्डी से क्या किया पता है, हव्वा का निर्माण किया। ओके, अभी तक हमने इन बातों को, जो बाइबल हमें सिखाती इन बातों को देखा। उस तरह और एक वचन देखेंगे और समाप्त की ओर जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 20 वचन। ओके, यहां पर भी बहुत बड़ा साइंस यहां पर छुपा हुआ है ना, जिसे साइंस अभी अभी जान रहा है, उन विषयों को इस वचन में आपको मिलेगा। तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। यहां पर इस तरह लिखा है, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, ओके, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सब की मूल माता वही हुई। मतलब बाइबल हमें क्या बताती पता है ना? आदम जी ने क्या किया पता है, अपने पत्नी का नाम हव्वा रखा। हव्वा का मतलब क्या होता है? लाइफ, है ना? हव्वा का मतलब क्या होता है? लाइफ, यानी कि जीवन, है ना? जीवन मतलब जो हमको जीवन मिला है। ओके, तो आदम ने क्या किया, अपना पत्नी का नाम हव्वा रखा। हव्वा क्यों रखा? जीवन क्यों रखा? लाइफ क्यों रखा? क्योंकि हव्वा जी ने क्या किया पता है, इस पृथ्वी पर जितने भी सारे मनुष्य हैं, चाहे वो इंडिया में रहने वाले क्यों ना हो, चाहे वो चाइना में रहने वाले क्यों ना हो, चाहे अमेरिका में रहने वाले क्यों ना हो, चाहे रशिया में रहने वाले क्यों ना हो, चाहे अफ्रीका में, कहीं पर भी रहने वाला वो मनुष्य क्यों ना हो, है ना, सबकी मूल माता कौन है पता है? हव्वा है। सबकी मूल माता क्या है? हव्वा है। बहुत से लोगों को ये ज्ञान पता नहीं, इसके लिए आज इंडिया में कुछ लोग तू शूद्र है, तू क्षत्रिय है ना, तू वैश्य है, तू ब्राह्मण है, इस तरह कथा काल्पनिक लोगों को सिखा रहे। क्यों बोलेगा? तो परमेश्वर ज्ञान उनके पास नहीं है। इसके लिए इंडिया में हम देखेंगे तो भेदभाव चलता है। क्यों बोलेगा? तो ज्ञान में ही जब भेदभाव होगा तो व्यवहार भी क्या होगा? भेदभाव होगा। लेकिन बाइबल का शिक्षा क्या है पता है? बाइबल का शिक्षा ये है कि सबकी मूल माता एक ही है। सबकी क्या है? मूल माता क्या है? एक ही है। इसके लिए आदम जी ने कहा कि क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है, जितने मनुष्य यानी कि तुम इंडिया में कुछ भी बोलो, ये उच्च जाति का है, नीच जाति का, ये पराना देश का है, ये पराया देश का है, तुम कुछ भी बोलो, ये तुम्हारा ज्ञान है। लेकिन परमेश्वर ज्ञान क्या है बोलते हो? सभी लोग जो है ना एक ही स्त्री से आए हैं, है ना। सबकी जो मूल माता है वो हव्वा जी है, और जो सबका मूल पिता है वो आदम जी है। ओके, इसका कहने का मतलब क्या है? हम सभी लोग एक ही परिवार के हैं। ओके, भले हमारी जाति अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारा देश अलग है, हमारा राष्ट्र अलग है, हमारा कल्चर अलग है, लेकिन हम सभी लोग कौन है पता है? एक ही परिवार है। हम सभी की जो मूल माता है, जो आदि माता है ना, जो आदि पिता है, वो कौन है पता है? एक ही है। ओके, तो ये वचन जो है हमें हजारों साल पहले बताया कि जितने भी सारे मनुष्य, सबकी मूल माता एक ही है, जिसे साइंटिस्ट लोगों ने अभी अभी जाना, है ना, जिसे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? अभी अभी जाना। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कुछ बातें बताया था। ओके, उन बातों को हम देखेंगे। जैसे कि साइंटिस्ट लोग को ये पदार्थ पता चला, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया करके इनको पता चला। अब ये क्या है बोलेगा तो स्त्री में होता है। जैसे कि यहाँ पर जो है आप चित्र में देख सकते हो, जो ऊपर एक स्त्री का लोगो है, बाद में एक पुरुष का है। ओके, फिर उसके नीचे कुछ बातें लिखा गया, शरीर के बारे में लिखा गया। जैसे कि एक लाइन लिखा गया है, माइटोकॉन्ड्रियन डीएनए कम्स फ्रॉम मदर। मदर जो माइटोकॉन्ड्रिया जो पदार्थ कहां से आता है? मदर से आता है, मतलब मां से आता है ना। इसके लिए आदम जी ने क्या नाम रखा? जितने भी सारे मनुष्य, सबकी मूल माता कौन है?
सबकी मूल माता हव्वा है। क्यों बोलेगा तो सबके अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया जो हव्वा में से निकली है ना, हव्वा में से निकली। इस तरह राइट साइड में आप देखेंगे समझ, यहां पर लिखा है न्यूक्लियस डीएनए कम्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, यानी कि दोनों में से ये पता निकलता है न्यूक्लियस डीएनए। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ मां से निकलता है, लेकिन जो न्यूक्लियस डीएनए वो किससे निकलता है? माता से भी पिता में से, दोनों में से मिलता है, तब हमें ये ऑफरिंग सेल यानी कि हमें मिलता है, तो उसके द्वारा हम लोग पैदा होते। ओके, तो इस साइंस को जो है ना आज साइंस ने बताया, जैसे कि और एक चित्र में आपको बताऊं समझ में आने के लिए। ओके, यहां पर आप देख सकते हो कि ऊपर साइड में है ना एक रेड कलर में स्त्री, क्योंकि हमारा टॉपिक ही स्त्री पर है। ओके, हमारा टॉपिक क्या है? स्त्री पर है। ओके, स्त्री नजर आ रही है, फिर ब्लैक में आपको पुरुष नजर आता रहेगा, फिर उनका परिवार है ना, वो 2 से 4 हो गए, फिर 4 से फिर और उनका मल्टीप्लाई हो गया, फिर उससे और मल्टीप्लाई हो गया, सब बढ़ते 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 गए है ना। तो इस चित्र का मतलब क्या पता है? इन दोनों से ही ओके शुरुआत में जो है इस पृथ्वी पर 2 ही लोग थे, एक स्त्री था, एक स्त्री थी, एक पुरुष था। ओके, ये दोनों ही थे, और उनके बच्चे ही बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे क्या होते गए? मल्टीप्लाई होते गए। क्या होते गए? मल्टीप्लाई होते, मतलब बढ़ते 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 गए। जैसे कि अभी आज की जो आबादी है लगभग 800 करोड़ की आबादी है ना, साइंस लोग जो बताते हैं 800 करोड़ की आबादी। अभी 800 करोड़ की आबादी किस में से आई है? आदम में से, हव्वा में से आई है। इन सभी के जो 800 करोड़ के लोग जो पृथ्वी पर जिंदा है, इन सभी की मूल माता कौन है? मूल पिता कौन है? आदम हव्वा है। ओके, आदम हव्वा। इस विषय को आज जो है साइंटिस्ट लोग ने बताया कि एक स्त्री के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करके एक पदार्थ होता है, उस पदार्थ से हमें यह पता चलता है कि इस धरती पर जितने भी सारे मनुष्य है सबकी मूल माता एक ही है। तो धरती पर हमें भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, तू अलग जाति का है, तू अलग भाषा का है, तू अलग गांव का है, तू अलग राष्ट्र का है, अलग देश का है, अलग खंड का है, इस तरह भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग क्या पता है? एक ही परिवार है। ओके, हम सभी लोग क्या है? एक ही परिवार है। बस हम लोग बढ़ते बढ़ते गए, तो कुछ लोगों को भाई इंडिया पसंद आया, इंडिया में आ गए, कुछ लोगों को चाइना पसंद आया, चाइना चले गए, कुछ लोगों को अमेरिका पसंद आया, वहां पर चले, कुछ लोगों को अफ्रीका पसंद आया, अफ्रीका चले गए, कुछ लोगों को यूरोप पसंद है, यूरोप चले, किसी को रशिया पसंद है, रशिया चले गए। इस तरह पृथ्वी पर क्या हो गए? फैल गए। लेकिन इन सभी का जो पूर्वज है ना, मोस्ट रिसेंट है ना, यहां पर लिखा है कॉमन एंसेस्टर, मतलब हम सभी का कॉमन एंसेस्टर कौन है? हव्वा जी है ना, और उसका बाद आदम जी। यही कौन है पता है? हमारे आदि माता पिता है। तो बाइबल ने जो है इन वचनों से हमें जो है महान ज्ञान हमें सिखाया, जो साइंस अभी अभी सिखा रहा है। ओके, साइंस अभी अभी जान रहा है, अभी अभी सिखा रहा है, लेकिन जिस साइंस को आज सीख रहा है, आज जान रहा है, उस ज्ञान को, उस विज्ञान को बाइबल ने हजारों साल पहले ही बताया है। तो इसलिए हमें जो है परमेश्वर के वचनों को मानना चाहिए, उसी पर विश्वास करना चाहिए। दुनिया की कोई भी ज्ञान को सुनने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत नहीं है। ओके, खाली नॉलेज के लिए जानना है तो जानो, लेकिन आपको विश्वास इस पर करना है। ओनली वन बुक, दैट इज बाइबल। ओके, दूसरी कोई भी किताब को मानने की जरूरत हमें नहीं है। इसलिए आप सभी से कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़े, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें। परमेश्वर ने हमें हमारे लिए और एक जगत बना के रखा है, अनंत काल का जीवन। उसे पाने के लिए हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर के कामों में रहना चाहिए। परमेश्वर अनंत काल का जीवन उसे ही देगा जो परमेश्वर ज्ञान को यहाँ पर सीखेगा, उसको फॉलो करेगा। ओके, जो सीखेगा नहीं, जो सुनेगा नहीं, जो फॉलो करेगा नहीं, उसको स्वर्ग का राज मिलेगा ही नहीं है। उनके लिए क्या है बोलेगा तो अनंत काल का दंड है। जो परमेश्वर के वचनों को मानते नहीं है, विश्वास करते नहीं है और उसका विरोध करते रहते हैं, इन सभी को दंड मिलेगा। इन सभी को क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। इसलिए वो दंड हम लोग नहीं पाना चाहिए, तो हम लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके अपने जीवन को हम जीना चाहिए। ओके, तो इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आज भी आप लोगों ने कई सारी बातों को आपने सीखा। ओके, गॉड ब्लेस यू। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक कैसे लगा इसके बारे में आप लोग कुछ कुछ बातें बता सकते हैं।